नमस्कार दोस्तों। तो आज हमारे पास जो फ़ोन है वो है सैमसंग A04e जो कि बिल्कुल डेड है। अभी इसमें कस्टमर ने मेरे से ही फ़ोल्डर लगवाया था इसका, और हमको लगता है हफ्ता भर हुआ था। तो कस्टमर का कहना था कि आप कैसे बनाएं, और मेरा सेट चालू नहीं, चार्ज नहीं हो रहा है। तो हमने मतलब कि सबसे पहले फ़ोन को लिया और देखा कि अच्छा, अभी यहाँ पे देखिए यहाँ पे चार्जिंग लगाने पे ना तो एम्पियर बढ़ रहा है ना तो घट रहा है, मात्र 180 जो है कि एम्पियर ले रहा है। तो ये बढ़ता है एम्पियर तो कुछ अलग बात होती है, लेकिन वहीं पे स्टक है एम्पियर। तो क्या हो सकता है ये भी आगे चल के वीडियो में हम देखेंगे। हाँ, तो हम क्या कह रहे थे, कस्टमर लेके आए तो कह रहा है कि चार्ज नहीं हो रहा है। तो हम इसका चार्जिंग कनेक्टर वगैरह वगैरह जैसे हम सीसी बोर्ड ही बदल के हमने देखा, फिर भी वही कंडीशन है। तो फिर हमको पता चला कि नहीं, सेट तो डेड है बिल्कुल। कस्टमर कह रहे चार्ज नहीं हो रहा लेकिन सेट पूरा डेड है। तो यहाँ पे देखिए सेट में ना तो कहीं पानी गया है ना तो कुछ गया है, और सेट बिल्कुल फ्रेश है। यहाँ पे देख लीजिए, कहीं भी आपको पानी की जो बूंदे हैं कहीं भी आपको नहीं दिख रहे हैं। तो चलिए हम लोग फिर से इसको चेक करते हैं। अब बैटरी हटा के हम चार्जिंग जो है डीसी मशीन पे लगाएंगे, उसके बाद इसका एम्पियर देखेंगे कि क्या दे रहा है। तो देखिए बैटरी हटाने के बाद हमारा जो एम्पियर है 180 0.1180 ये आपका एम्पियर आ रहा है। और देखते हैं बैटरी लगा के कितना आ रहा है, तब जाके कहीं कुछ ना कुछ क्लियर होगा कि इसमें क्या दिक्कत हो सकता है। इस हिसाब से तो इसमें शॉर्टिंग की इशू है, और सेकेंडरी लाइन में शॉर्टिंग है संभवतः। अगर बैटरी लगाने के बाद भी अगर उतना ही एम्पियर है तो ये देखिए, बैटरी लगाने के बाद भी 0.180 इतना ही एम्पियर ले रहा है। तो इसका मतलब कि शॉर्टिंग है, और हमको जहाँ तक उम्मीद है कि शॉर्टिंग सेकेंडरी लाइन मतलब VPH वाली जो लाइन है उसमें शॉर्टिंग है। तो अब हम इसका शॉर्टिंग चेक करेंगे। सबसे पहले मल्टीमीटर को हम बजर मोड पे कर लेंगे, उसके बाद जो बीप वाला मोड होता है उस पर हम कर लेंगे, और इसके बाद हम बारी से चेक करेंगे। तो आपको जब पता है कि मतलब सेकेंडरी लाइन कौन है तो डायरेक्ट आप वहीं पे चेक करें। तो हमें तो पता है कि जो पावर IC है उसके जो कैपेसिटर साइड लाइन से लगे रहते हैं उसी की सेटिंग हमको चेक करना होता है। बैटरी फ्रंट पे VBAT पे तो शॉर्टिंग नहीं है, तो यहाँ पे हमारी जो VPH की जो कैपेसिटर होते हैं उन्हीं पे हम चेक करेंगे। उन्हीं में से कोई ना कोई एक शॉर्ट होगा या IC भी शॉर्ट हो सकती है। तो हमने यहाँ पे चेक किया है, इसकी वजह से यहाँ पे हमको शॉर्टिंग मिला। और इस शॉर्टिंग को हटाने के लिए हमें रोजिन का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो रोजिन का जो होता है धुआं या स्मोक, उसको हम पूरे कंपोनेंट पे दे देंगे। लेकिन हाँ भाई, एक चीज़ और देखिए, जो VPH वाली जो लाइन होती है वो आपके पावर एंटीना जो एंटीना वाली IC है, जो नेटवर्क IC होती है, वहाँ भी गई रहती है। तो ये वाला पतरा भी इस कंडीशन में आपको हटा लेना है, क्योंकि अगर मान लीजिए इधर नहीं मिली शॉर्टिंग तो आपको वहाँ मिलेगा। तो बाद में अगर जो कभी क्या होता है कि हमने शॉर्ट किलर का यूज़ किया, शॉर्ट किलर से बस तुरंत जो कैपेसिटर होता है या डायोड होता है वो तुरंत मतलब कि जल जाते हैं। लेकिन जल तो जाते हैं, बिल्कुल अलग नहीं होते हैं। जब अलग नहीं होते तो लीकेज में आ जाते हैं। जब लीकेज में आ जाएंगे तो हल्का शॉर्टिंग रह जाएगा। जब शॉर्टिंग रह जाएगा तो फिर बैटरी बैकअप नहीं मिलेगा, या तो फिर शॉर्ट सेट ऑन नहीं होगा। इस कंडीशन में क्या होता है कि ना तो कैपेसिटर का कोई कलर चेंज होता है, ना तो किसी भी कंपोनेंट का जो शॉर्ट होता है, तो फिर आपको खोजना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए आप इस वाले एरिया को भी, नेटवर्क वाले एरिया को भी साफ़ करके वहाँ भी रोजिन लगा लें। तो अब जो है हमने भी जो सेकेंडरी लाइन को हमने चेक किया, वहाँ पे हमको शॉर्टिंग मिला। तो अब एक आपको शॉर्ट किलर ले लेना है। हम बैटरी का यूज करते हैं जो एंड्रॉयड सेट की बैटरी होती है, जैसे ये है। इस पर हमने माइनस प्लस का जो माइनस प्लस जो पॉइंट है उस हमने ट्रिक लगा के रखा है इस पर, और आप भी उसी हिसाब से करें। ग्राउंड को ग्राउंड के साथ, और जो प्लस पॉइंट है उसको
जहाँ आपको शॉर्टिंग है उसके प्लस पॉइंट पे आपको लगाना है। तो जैसा कि हम अभी यहाँ पर ट्राई कर रहे हैं कि देखते हैं शॉर्टिंग कहाँ मिलती है मुझे। तो यहाँ पे हमने ग्राउंड से टच किया और प्लस वाले बैटरी के प्लस वाले पे VPH के प्लस वाले पे हमको लगाना है। तो यहाँ पे हमने देखिए बहुत ध्यान से आपको देखना है, ये यहाँ पे देखिए हल्का सा मल्ट हुआ है यहाँ पे। फिर से हम दोबारा से रोजिन स्मोक देंगे। उसके बाद देखेंगे कि मतलब कि रियल में वही कंपोनेंट है ना। तो यहाँ पे हमने फिर से यहाँ पे लगाया और VPH के प्लस वाले पॉइंट पे हमने लगाया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब हम ज़्यादा धुआं दिए थे तो वो ज़्यादा मतलब कि मेल्ट हुआ। तो इस वाले को हमको सोल्डिंग आयरन की मदद से हल्का हाथों से इसको उठा लेना है, मतलब कि हटा देना है वहाँ से। और उसके बाद फिर से हमको सोल्डिंग चेक करना है। तो इसके बाद भी अगर सोल्डिंग नहीं जाती है तो फिर से चेक करना होगा, या तो अगर इसके बाद भी सोल्डिंग नहीं जाती है तो फिर आपको पावर IC या जो चार्जिंग IC होती है वहाँ पे हमको टच करना है। लेकिन हमें नहीं लगता है कि अदर कहीं चेक करना होगा, क्योंकि यहाँ पे जो मेल्ट हुआ है जो कैपेसिटर, ये तो सॉल्डी है। तो अब फिर से हम सोल्डिंग को चेक कर लेते हैं, क्योंकि हमारा जो कैपेसिटर है वो तो निकल गया कैपेसिटर ही था। तो यहाँ पे हमने सोल्डिंग चेक किया। चलिए इसका थोड़ा सा साउंड लेते हैं कि सोल्ड है कि नहीं। हाँ, तो जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पे सोल्डिंग हमारी हट चुकी है। अब सेट को हम बोर्ड को हम फिक्स करके मोबाइल में जो फ्रेम है उस पर चेक करते हैं कि मतलब कि ये अब ऑन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो अभी हम इसे ऑन करते हैं, इसके बाद क्लियर करते हैं कि सेट ऑन हुआ कि नहीं। तो यहाँ अभी ऑन नहीं हुआ, लगता है या तो बोर्ड फिक्स नहीं होगा या तो जो हमारा पावर की का जो पॉइंट्स होगा वो नहीं टच होंगे। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करें। हम अपने चैनल पर मोबाइल से संबंधित ऑल इन वन सारे सोल्यूशन लेके आते हैं, रिपेयरिंग, FRP, कोई भी ऐसा। देखिए हमारा सेट ऑन हो गया है और अब हमको क्या करना है कि ये सारे कुछ जो है जो हमारा रोजिन है इसको साफ कर लेते हैं अच्छी तरह से, ताकि देखने में अच्छा लगे। ऐसे गिरने गंदा सा लग रहा है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट जरूर करें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। हमारा सेट ऑन हो गया है। अब जितने भी इसके कंपोनेंट्स हैं, कैमरा हुए हैं, CC बोर्ड हुए हैं, मतलब जो भी है इसको अच्छी तरह से बांध के कस्टमर को दे देना है और कस्टमर से जो भी बनता है इस तरह के जो फॉल्ट हैं तकरीबन 5+ ही लें, हम तो उतना ही लेते हैं, क्योंकि कभी कभी ये तो बहुत आसानी से हम आप देखिए ये सेट हमारा पूरा मिशन सक्सेस पूरी तरह से ऑन हो चुका है। अब पासवर्ड हमें पता नहीं, कस्टमर अपने पासवर्ड जाने। दोस्तों, हम आपसे यही गुजारिश करेंगे कि वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। इसी तरह की वीडियो पाने के लिए हमें कमेंट जरूर करें। और हमारे चैनल पर आपको FRP से संबंधित, मोबाइल रिपेयरिंग से संबंधित, सॉफ्टवेयर से संबंधित, सॉफ्टवेयर टूल से संबंधित सारे वीडियो आपको मिलते रहेंगे अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो धन्यवाद दोस्तों, वीडियो में बने रहने के लिए। एक इसी में आई कहाँ दे ले